जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 जिंदगियों को बचाने की मुहिम अब अंतिम पड़ाव पर है और अब तक 41 में से 33 मजदूरों को निकाला जा चुका है। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की 400 घंटे की मुहिम अंत में अब सफल रही। सीधे मजदूरों को अस्पताल ले जाया जा रहा है और ये सिलक्यारा की टनल NHAI द्वारा बनाई जा रही थी, जिसमें ये मजदूर फंस गए थे। टनल साइट से एम्बुलेंस लगातार लेकर के इन मजदूरों को मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह पूरे ऑपरेशन को मौके पर रहकर अंजाम दे रहे हैं और मजदूरों को टनल में जो फंसे हुए थे वहां से पाइप के जरिए इनको अब निकाला जा रहा है। आपको ये भी बता दें, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। ऑगर टीम के जो वहाँ पे प्रतिनिधि अंदर गए थे उन लोगों ने बताया है NDRF और SDRF लगातार इस कार्य को अंजाम दे रहा है कि जल्दी से जल्दी सारे मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए। यद्यपि पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन NDRF और SDRF ने जो वहाँ पे इंतज़ाम किए हैं वो इतने पुख्ता हैं जिनकी वजह से मज़दूर लगातार जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। इनको मज़दूरों को जो टनल है उसमें व्हील चेयर लगी हुई स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। टनल साइट से सबसे पहले कुछ मज़दूरों को निकाला गया और फिर एक एक कर अब सभी को बाहर निकाला जा रहा है। टनल साइट से ये मज़दूर सबसे पहले मेडिकल जांच के लिए एम्बुलेंस से अस्पतालों में ले जाए जा रहे हैं। 41 मजदूरों की टीम नायक का नाम जो है वो गब्बर सिंह है और ये शिव की नगरी उत्तरकाशी है, इसीलिए वहाँ लोग कह रहे हैं कि बाबा की कृपा हुई जिससे कि ये फंसे हुए मजदूर सब बाहर आ रहे हैं। जो मजदूर फंस गए थे उनको मनोवैज्ञानिक तौर से लगातार उनका इलाज किया जा रहा था, जिससे कि उनको वहाँ पर कोई भी मानसिक दबाव उनके ऊपर न रहे। और ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ फंसे हुए मजदूरों ने किसी भी तरीके की कोई दबाव वाली बात नहीं बताई, जिससे कि ऐसा लगे कि मजदूर जो फंसे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यद्यपि मजदूरों के परिवारजन जरूर बहुत परेशान रहे। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन है कि 10 मीटर मैनुअल खुदाई में आखिर में जो है वो लड़ाई लड़ी गई और ड्रिलिंग का काम पूरा हुआ, जिससे ये मजदूर अब बाहर लगातार आ रहे हैं। भारत का ये सबसे चुनौतीपूर्ण अभियान रहा है अब तक के इतिहास का और इस रेस्क्यू टीम और मजदूरों के हौसले ने इस अभियान को सफल बनाया है वास्तव में। तो सबसे पहले रेडियो जागो 90.4 FM भी रेस्क्यू टीम को और इन मजदूरों के हौसले को सलाम करता है। 12 नवंबर से 28 नवंबर तक 17 दिन की एक एक घड़ी मजदूरों के लिए भारी रही। जिस समय वो टनल में फंसे रहे उनके परिवार वालों को लगातार चिंता अब तक करनी पड़ी। अब वहाँ पर एक राहत की सांस उनके परिवार वाले ले रहे हैं और मौके पर वहाँ पर एक दिवाली का लोग अंदाज़ा दे रहे हैं। जिन मजदूर फंसे हैं उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि आप असली दिवाली तो आज हमारे घरों में होगी। ये जो 41 मजदूर इसमें अभी तक फंसे हुए थे ये 8 राज्यों के थे और हम आपको बताते चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी इसमें 8 मजदूर थे। इसमें मिर्ज़ापुर के सुपरवाइज़र तो थे अखिलेश, वो भी इसमें फंसे हुए थे। अंत में देखिए सारी खुदाई थी वो मैनुअल मजदूरों द्वारा जो है पूरी की गई और जान बचाने में ये कामयाबी आई। और हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि आज मंगल है और यह दिन
आज इन मजदूरों और उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही मंगलकारी सिद्ध हुआ है। तो कुल मिलाकर ये उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 जिंदगियों को बचाने का जो काम चल रहा था, उसमें से 41 में से 33 मजदूर अब तक निकाले जा चुके हैं और ये बहुत ही राहत की बात है। और राहत ये बचाव अभियान जो है आज 16 दिन जो 17 दिन चला, उसके बाद में इन मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता मिली है। सुरंग के मुहाने जो हैं सिलक्यारा की तरफ से बन रही ये निकास सुरंग की ड्रिलिंग के दौरान मजदूर फंस गए थे। ऑगर मशीन के द्वारा इनको बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो ऑगर मशीन भी उसके बाद में फंस गई। इसके बाद निकास सुरंग के शेष हिस्से को मैनुअल तरीके से तैयार करने के लिए रेट माइनर्स की टीम जुटी रही और अंत में इन रेट माइनर्स की टीम ने और हमारे जवानों ने, देश के सेना के जवानों ने इसको अंतिम परिणाम दिया। आइए इसके साथ हरदोई की भी हम आपको हलचल बताते हैं। आज जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान के संबंध में हरदोई विधानसभा के बीएलओ व सुपरवाइजर से संवाद किया और 100% कवरेज के लिए घर घर सर्वे के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा है कि 18 से 19 आयु वर्ग के सभी पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हरदोई जिले के नीर गांव के लेफ्टिनेंट कर्नल रवियो हर्ष उदय सिंह गौर की कल शहादत दिवस है और हम आपको बताते चलते हैं, हरदोई जिले को सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र दिलाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षोदय सिंह हरदोई के निवासी, और उन्होंने कश्मीर में उग्रवादियों को मार गिराया था और अंत में वो भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके लिए उनको जो है भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। रेडियो जागो 90.4 एफएम की ओर से भी शहीद कर्नल हर्ष उदय सिंह को शत नमन। सुनते हैं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल ओपी मिश्रा को। देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय सिंह गौड़ अशोक चक्र, उनका कल शहीदी दिवस है। इनके नाम पर जो एक पार्क बना हुआ है और इनकी मूर्ति की स्थापना हमने पिछले साल करवाई थी। इनका ये पार्क डीएम साहब के रेजिडेंस के बिल्कुल सामने बना हुआ है। कल वहां पर हम लोग सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक एक भव्य प्रोग्राम करेंगे, श्रद्धांजलि सभा करेंगे और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन करेंगे। और मेरा अनुरोध है सभी जनपद वासियों से कि जो भी इस बात को सुन रही हो वो कृपया वहां पर आकर अपने इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि दें, नमन करें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए उनसे प्रेरणा लें। कर्नल साहब, क्या आज उनकी शहादत दिवस होता है? क्या उनकी रेजिमेंट या सेना की टुकड़ी कोई आती है? क्या करते हैं? किस तरीके से कार्यक्रम होता है? जी, ऐसा होता है कि 10 बिहार बटालियन के हमेशा हर साल कम से कम एक जेसीओ 3 अदर रैंक्स आते हैं यहाँ पर। इस साल भी उनकी वो टुकड़ी यहाँ पर हमारे पास पहुंच चुकी है और कल जो पुष्पांजलि अर्पण का कार्यक्रम होगा, जो उनको पुष्प चक्र इत्यादि अर्पित किए जाएंगे, उसमें वो टुकड़ी हमारे साथ रहेगी। और ये एक बहुत ही गर्व का विषय उनके लिए भी है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे लिए है, जनपद के लिए है, जिन्होंने ऐसे वीर रणबांकुरे को पैदा करके फौज में भेजा और उन्होंने फौज में अपनी जान की कुर्बानी दे करके अशोक चक्र जैसे हाईएस्ट वीरता पुरस्कार को हासिल किया है। इसलिए हम सबको इस पर बहुत बहुत गर्व है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विकासखंड भरावन के ग्राम बंगालपुर एवं माझगांव, विकासखंड संडीला के ग्राम कुटमरुखू एवं रामपुर आशु में, विकासखंड 52 के ग्राम मेदुआ मिरगावा और ककवाही में, विकासखंड पिहानी के ग्राम पीरपुर और शाहपुर शुक्ल में आज आयोजन हुए। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को सम्मान पत्र व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में एलईडी वैन द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, समस्त पेंशन योजना एवं अन्य जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दी गई।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के स्टॉल पर ग्रामवासियों की एनीमिया की जांच, शुगर की जांच, बीपी की जांच और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क की गई और निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM से अन्य संगीतमय कार्यक्रम।